Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. 8th class chapter 2 और exercise 2.4 का थर्ड पार्ट है, जिसमें अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे कि कैसे हम उनको सॉल्व बहुत ईज़िली कर सकते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Herd मतलब group of deers. तो हम देखेंगे, let हम कर लेते हैं। Let number of deer in a herd एक्स हमने मान लिया कि इतने डियर्स हैं। देन हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग इन द फील्ड ग्रेजिंग इन द फील्ड हाफ यानी 1/2x, दैट इज x by 2। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हम निकाल लेते हैं। रिमेनिंग डियर्स हो गए x माइनस x by 2, तो आएगा हाफ ही आएगा 2x माइनस x, दैट इज x अपॉन 2। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, तो प्लेइंग नियर बाय 3/4 ऑफ रिमेनिंग यानी हाफ, दैट इज 3x अपॉन 8। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर 9। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब हमने टोटल निकालना है। टोटल हमारे पास x हैं, तो अब इसके जो कॉम्बिनेशन आया है वो भी देखते हैं। x अपॉन 2 ग्रेजिंग इन द फील्ड प्लस 3x अपॉन 8 प्लेइंग नियर बाय प्लस 9 ड्रिंकिंग वाटर, और टोटल हो गए हर्ड, पूरा एक हर्ड। अब एलसीएम लेंगे हम। 8 एलसीएम आ गया। 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, तो हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x। 8 1 ज़ा 8 होता है, दैट इज़ 3x। 9 अपॉन 1 कर लेते हैं, 1 के टेबल में 8 पे आता है, तो 9 8 ज़ा 72 इज़ इक्वल टू x। अब हम 4x प्लस 3x हमारे पास हो गया 7x प्लस 72। अब हम ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ 8x, दैट इज़ तो 7x माइनस 8x इज़ इक्वल टू माइनस 72। माइनस x इज़ इक्वल टू माइनस 72, माइनस माइनस काटेंगे, x इज़ इक्वल टू 72। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ डियर इन अ हर्ड इज़ इक्वल टू 72। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. Grandfather is 10 times older than his granddaughter. Let age of granddaughter इज़ इक्वल टू x ईयर्स। तो ग्रैंडफादर्स एज हो गई 10 टाइम्स, दैट इज 10x। ही इज़ ऑल्सो, ही मीन्स ग्रैंडफादर, 10x इज़ ऑल्सो, इज़ मतलब इज़ इक्वल टू 54 years older than her, plus 54
और x जैसे मैंने कहा था इसको तोड़ लेंगे। ही मीन्स ग्रैंडफादर, इज़ मतलब इज़ इक्वल टू, ग्रैंडफादर की जगह 10x उनकी हमने एज लिख दी, इज़ इक्वल टू 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, तो प्लस 54 x प्लस 54 आ गया। अब ये हो गया हमारे पास 10x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 54, यानी 9x इज़ इक्वल टू 54। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 54 डिवाइड बाय 9, 6। तो ग्रैंड डॉटर्स एज 6 ईयर्स और ग्रैंडफादर्स एज 10x, यानी 10 इंटू 6, 60 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमन's age is 3 times his son's age, तो लेट son's age, अब हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। 10 years ago वाला भी है हमारे पास इसमें पार्ट, इसलिए हम अमन की और उसकी प्रेजेंट एज लिख देते हैं और 5 years ago की लिख देते हैं, 5 years ago। अब कॉलम्स हम बना लेते हैं। अमन's एज इज़ 3 टाइम हिज son's एज, सन एज लिख लेते हैं, son's एज को प्रेजेंट एज में लिख देते हैं x, और अमन's एज 3 टाइम्स तो 3x, और 10 years ago, 10 years सॉरी मैंने 5 years ago लिख दिया, 10 years ago, तो ये हो गया x माइनस 10 और ये हो गया 3x माइनस 10। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। 10 years ago he was 5 times son's age। अब देखेंगे 10 years ago का मतलब हमने इस कॉलम की एजेस को लेना है। ही आया है अमन के लिए, तो दिस इज़ 3x माइनस 10, वॉज मीन्स इक्वल टू आप डाल दो 5 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, son's एज, और वो भी 10 years ago वाली, तो ये हो गई x माइनस 10, तो ये आ गया 3x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 50, 3x प्लस 50, सॉरी 3x हमने 5x को इधर लेके आना है, 3x माइनस 5x इज़ इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10, तो माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 40। x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 40 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 220, तो x हमारे पास आ गया 20। तो son's एज 20 years और अमन's एज 3 टाइम्स, दैट इज़ 3 इंटू 20, तो ये हो गया 60 years। उम्मीद है आपको बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। जो सेंटेंस लिखा है इंग्लिश में, हमने उसी को ब्रेक कर करके अपने मैथ्स में, अलजेब्रा में उसको चेंज किया है। बस आप रीड करते जाएं और लिखते जाएं, रीड करते जाएं और लिखते जाएं, इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, तो हम उसको फिर दोबारा रिपीट करेंगे, फिर उसको और क्वेश्चंस उसी टॉपिक के करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।